दान का इतना महत्व क्यों दिए? कोई बताएगा? 3 ही गुण चुने श्री कृष्ण, यज्ञ, दान और तप। तो दान का क्या महत्व है? और एक बात है, क्या? त्याग करना। त्याग वृत्ति को पुष्ट करना। हम लोगों को अपने शरीर से सर्वाधिक प्रेम होता है, और सेकंड नंबर में किससे प्रेम होता है? मन तो सर्वोपरि है, वो शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप वृद्ध लोगों को देखो, वो बेटे से अलग होके रह रहा है। अब बेटी से बात नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अब उन लोगों का स्वभाव, उन लोगों का प्यार ऐसे से उन लोगों का जो अपनापन था उसमें अब उन लोगों बहुत कमी आ गई, क्योंकि उनका अपना परिवार बचा, तो माता पिता गौन हो गए। इस क्रम में एक बात कहना चाहेंगे कि बचपना अवस्था में जब बच्चा होता है, तब आप लोग जानते हैं ना कि बच्चे लोगों का मन बहुत साफ और सरल होता है। उसमें मेरा और तेरा की ग्रंथि बहुत मजबूत नहीं होती है, और वो सहजता के साथ अपने माँ से प्यार करता है, पिता से प्यार करता है, फूआ से प्यार करता है, चाचा से प्यार करता है, दादाजी से प्यार करता है ना। मतलब बच्चा है तो अभी इतना छोटा, पर अपने से जो बड़े हैं उनसे प्रेम कर पाना उनके लिए अभी सरल है। माँ बाप है तो बच्चे से बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं, तो उनसे बच्चे सहज ही प्रेम कर पाते हैं कि ये मेरे माँ है, ये पापा है, ये चाचा है, ये फूआ है, ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं। और अपने समकक्ष से भी प्रेम करता है, मतलब उनके उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी वो बहुत अच्छा से घुल मिल जाता है, पर साथ साथ में अपने से ऊंचे से भी प्रेम करता है और अपने से नीचे से भी प्रेम करता है। जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा हो, उससे छोटा बच्चा हो, चाहे उसका खिलौना इत्यादि है, बच्चा है तो इतना बड़ा है तो खिलौना इतना बड़ा है, लेकिन वो प्यार करता है। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे ही उसकी एकाग्रता में कमी आती है। आप बच्चों को देखिएगा कि बच्चे जिस ओर देख रहे हैं तो बहुत देर तक बिना पलक झपकाए रह सकते हैं। आप लोग को अनुभव है कि नहीं है? नहीं है? अरे ये कैसे हो सकता है? एक टक देख रहा है तो देख रहा है, एकदम उन लोगों की पलकें बहुत कम झपकती है। ये बतलाता है कि उनका मन अभी बहुत एकाग्र है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है
वैसे वैसे उनके पलक झपकाने की क्रिया में तेजी आती है। एक इसका ये भी कारण है कि छोटा बच्चा जो अभी तुरंत बड़ा हो रहा है, अब 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, साल भर का हो गया, तो उनके आँखों में आंसू की ग्रंथि बिल्कुल स्वस्थ है, तो बहुत देर तक आँख अपलक रहने पर भी उन्हें आंसू की कमी नहीं होती है। मतलब ग्लिसरीन अथवा चिकनापन अथवा जिसे आप लोग टीयर्स कहते हो, उसमें कमी नहीं होती है। तो खुली आँखों में हवा लग भी रही है, तो क्योंकि उनके टीयर्स में कमी नहीं होती, इसलिए वे बहुत देर तक अपने पलकों को खोल के रख पाते हैं। पर उम्र बढ़ते के साथ साथ आँख जितना आंसू बना पाता था उसमें से कमी आती है, तभी तो टीयर्स आई ड्रॉप दिया जाता है, तभी तो देते हैं लोग। जो खास करके कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं तो वे यंग एज से ही टीयर्स देने लग जाते हैं, टीयर्स ड्रॉप। इस कारण भी पलकें उन लोगों की जल्दी झपकती है। और जब हम लोग कंप्यूटर वगैरह में कार्य करते हैं और बहुत देर तक आँख खोले रहते, क्योंकि दिमाग बिल्कुल तल्लीन हो गया काम करने में, एकदम मन एकाग्र हो गया। ऐसी अवस्था में बहुत देर तक आंखें खुली की खुली रहती है। होता है, कंप्यूटर वर्क जो करते हैं सो जानिए। और इससे उनके आँखों का सूखापन बढ़ता जाता है और उनकी आँखें रुग्ण होने लगती है। तुम जाओ गीता उधर से लगा के, आँखें रुग्ण होने लगती है। तो आँखों के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं भाई, आप कंप्यूटर कार्य कर रहे हो तो अपनी पलकों को झपकाना ना भूलें, ठीक से पलक झपकाते रहे जिससे कि आँखों का सूखापन बढ़ने ना पाए। ये भी कारण है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चे लोगों का मन अधिक एकाग्र होता है। वे दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, क्योंकि अभी उनमें एनर्जी बहुत है। आप उनको बैठा के रखना चाहो तो बिल्कुल मुश्किल है। इतना अधिक एनर्जी का स्फोट हो रहा है कि बैठ के रहकर उस एनर्जी को खर्च नहीं किया जा सकता है। तो बच्चे व्याकुल हो जाते हैं कि भागने दो, दौड़ने दो। उतनी एनर्जी युवा काल में थोड़ी कम हो जाती है, बचपन की तुलना में तो कम हो जाती है, और वृद्धावस्था में और कम हो जाती है। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति बहुत अधिक मैच्योर हो जाता है, मैच्योर मतलब बुजुर्ग हो जाता है, तो देखा जाता है कि पहले वे तो रात को ही केवल सोते थे, अब लगभग दिन भर सोए रहते हैं। क्योंकि प्राण तो है, पर शरीर में अब एनर्जी का उत्पादन उस तरह नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें सोना अच्छा लगता है। अथवा आप देखोगे कि बच्चे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उसको मतलब पता है कि नहीं उस वाणी का पता नहीं, पर कुछ कुछ बुदबुदाते रहते हैं। और युवा काल में वे सम हो जाते हैं, न ज़्यादा बोलते हैं न ज़्यादा कम बोलते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ कुछ लोग बातूनी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बक करते हैं। और जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा बोलता है। आप लोग देखोगे जब खास करके बहन लोगों में ये पता चलता है कि वे गुरु माँ से कुछ कहने के लिए आते हैं, 10 मिनट समय दिया गया, उसमें
लगभग 1-2 मिनट में वे अपनी बात कह ली और गुरु माँ उसका उत्तर भी दे दिए, पर वो उत्तर उसके दिमाग में नहीं गया। थोड़ा देर के बाद फिर वही बात, थोड़ी देर के बाद फिर वही बात कि नहीं हमें ऐसा ऐसा लग रहा था, तो हमें लगा कि एक बार गुरु माँ से मिलना चाहिए, इसीलिए चले आए। फिर वही राम कहानी फिर से दोहरा दिया। और दूसरी बार फिर गुरु माँ जो समझाएं उसी को यदि बोल देते हैं तो थोड़ी देर चुप रहा, उसके बाद फिर बहन लोग बोलने लग जाती है कि हाँ आप ठीक कहते हैं, पर फिर वही एक ही बात 3 बार 4 बार 5 बार, पता नहीं उन लोगों का पेट भरता ही नहीं है बात करने का। ये भी बतलाता है कि अब आपकी वृत्ति बहुत अधिक बहिर्मुखी है। अरे भाई, कोई भी बात करनी है तो आप एक के बदले 2 बार दोहरा दीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो। लेकिन एक ही सिटिंग में 10 बार 12 बार, ये तो अच्छा है कि इन लोगों को प्रौढ़ावस्था में इंटरव्यू वगैरह देने को नहीं रहता है, वरना ऑफिसर तो कुर्सी छोड़ के भागेगा ही, अथवा जोर से चिल्लाएगा कि अब मेरा सर दुखाने आए कि इंटरव्यू देने के लिए आए। समझ गए ना भाई, आप एक बार बोला तो हमने समझ लिया, अब आगे बोलिए। ये होता है प्रौढ़ावस्था में। और यदि यंग अवस्था में भी यही बात हो कि एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, तो समझना कि उसका मानसिक नर्व जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। मतलब उसके भीतर चंचलता का स्फोट है। उसको ये मतलब नहीं है कि इसका उत्तर क्या है। समझ रहे हो? क्या समझे? जैसे छोटा बच्चा है, वो बोलता है कि वो क्या है, तो पिता कहता है बेटा वो कौवा है। फिर थोड़ी देर के बाद पूछता है वो क्या है, बच्चा कहता है बेटा वो कौवा है। तीसरी बार फिर पूछता है कि वो क्या है, तो उसको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि कौवा है कि कबूतर है। उसको केवल पूछने से मतलब है, पूछने में ही उसको सारा रस सब कुछ मिल गया, उसे उत्तर की अपेक्षा भी नहीं है। आप उस जवाब देते रहिए, वो बच्चा वही दोहराता रहेगा, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो पिता लोग अथवा बड़े लोग उब जाते हैं, तो कहते हैं कि देखो देखो तो जाके बाद में कौन आया है, जाके खेलो। तो फिर बच्चा उठकर भागता है खेलने कूदने के लिए, होता है ना। तो प्रौढ़ावस्था में भी ये चंचलता वाली प्रवृत्ति आती है। सबको सावधान रहना चाहिए कि कहीं उनसे एक ही बात को 10 बार तो रिपीट नहीं होता है। चलो, और वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति थोड़ा गुमसुम रहने लगता है, चुप चुप। तुम लोग देखे हो? नहीं देखे? कहाँ गया प्रकाश? हाँ, तो बोलता क्यों नहीं है? गुमसुम है। आप वो यदि बैठे हुए भी हैं तो चुपचाप इधर से उधर देख रहे हैं, थोड़े गुमसुम अपने में। ये तो वृद्धावस्था और बचपना की बात हुई। एक बात और है कि जो अभी बच्चा है, जो यंग है, वो ज़्यादातर अपने भविष्य की बातें करता है।
कहता है कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारा भी एक अच्छा जॉब हो जाए, अथवा इसी तरह की भविष्य की बात। हम थोड़ा थोड़ा बचत भी करते हैं, क्योंकि जब विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे, तो उन लोगों के का भी खर्च बढ़ेगा, तो हम बचत करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं। ये बचत कब के लिए करते हैं? भविष्य के लिए। और वृद्धावस्था में अब व्यक्ति जानता है, अंदर अंदर अचेतन मन में जानता है कि भविष्य अब उसके पास नहीं है, तो क्या करे? मन को कुछ न कुछ सोचने की आदत है, कुछ बात करने की आदत है, तो भूतकाल की बातें आप देखोगे वृद्ध लोग का अभी की बातें वे भूल जाते हैं। खाना खाए हैं वे, इसको भूल गए, अभी पानी पी लिए फिर भूल गए, नहाए कल है परसों है, तो वे कहते हैं कि हम तो नहा के बैठे हैं। और भूतकाल की पुरानी पुरानी बातें छेड़ो तो वे कब कब की बात आंखों देखे हाल की तरह सुनाते हैं, पर वर्तमान और भविष्य उनके लिए लुप्त हो चुका होता है ना। वर्तमान में कोई रस नहीं है, भविष्य में अब रस नहीं रहा, भूतकाल में रस है और वे भूतकाल को ही दोहराते रहते हैं। ये तो प्रसंगवश वृद्ध और बच्चे की तुलना करके बताया गया। तो इसको बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चों में ऊर्जा अधिक रहने के कारण वे अपने से ऊंचे से प्रेम कर सकते हैं। मतलब बच्चे अभी 2 साल के हैं तो वो अपने 32 साल 35 साल के पिता से प्रेम कर पा रहा है, कर पाता है ना। माँ है, अब स्वयं तो 2 साल का है, 3 साल का है, लेकिन माँ 30 साल की है, 32 साल की है, तो उसे इतने उम्र का फासला होते हुए भी इतनी बड़ी है माँ, फिर भी उससे प्रेम करना उसके लिए सहज है। आप नया नया मोटर खरीद के लाते हो जो कि 4 तल्ला 5 तल्ला 6 तल्ला पर पानी चढ़ाता है, तो उसके द्वारा आप नए मोटर से आसानी से 6 तल्ले पर पानी फेंक सकते हो। लेकिन वही मोटर यदि 10 साल पुराना हो जाए, 15 साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए, तो क्या करता है? अपने से ऊपर उतना नहीं फेंक पाता। अगर फेंकता है भी तो 10 फीट 12 फीट 15 फीट फेंक कर वो ख़त्म होता है ना ऐसा। तो वैसे ही वृद्धावस्था में अब उसकी जीवन की ऊर्जा लगभग शेष की ओर द्रुत गति से बढ़ रही है, तो अपने से ऊंचा से प्रेम करना उनके लिए बहुत कठिन है। अपने से नीचे से प्रेम कर पाते हैं लोग, अपने से बराबर वाले में थोड़ा प्रेम हो पाता है। आप लोग कहते हो ना कि ये जात से बड़ा हुआ, विवाह शादी हुआ, कहाँ माँ और कहाँ बाप, वो अपना उस परिवार में मग्न रहता है, उसके पास उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और यदि ऑफिस है, ऑफिस के बॉस इत्यादि हैं, और यदि इन सब से उन्हें मौका मिल भी जाता है, अवसर मिलता है, समय मिलता है, तो वे माता पिता से बात करना जरूरी नहीं समझते। फिर मित्रों के साथ एक चौकड़ी बैठेगी, कहेंगे कि आज शनिवार है, आज रविवार है, आज पार्टी सार्टी का दिन है,
माँ बाप लोग यदि फ़ोन करते हैं कि बेटे कुछ करना था, अभी नहीं माँ, अभी नहीं, अभी एकदम फुर्सत नहीं है, हम बाद में बात करते हैं ना। माँ बाप तरस जाते हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? ये सब मेरी कल्पना है क्या? ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चे अब यंग एज में मन इतना ज़्यादा चंचल है उसका, और अब वो शक्तिहीन लुंज पुंज हो रहा है, तभी अपने से ऊपर से प्रेम नहीं कर पाता है। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकता है, वो निश्चय गुरु से भी प्रेम नहीं कर सकेगा। क्यों? अपने से थोड़े बड़े हैं माता पिता, 20 साल के बड़े हैं, 25 साल के बड़े हैं, 30 साल के बड़े हैं, परंतु दोनों की मन की क्वालिटी बहुत हद तक मिलता जुलता है ना। लेकिन गुरु की क्वालिटी और जहाँ भी यंग बच्चे हैं, वहाँ और उनमें के मन की क्वालिटी में फासला बहुत अधिक है। गुरु की क्वालिटी बहुत उच्चतर है और यंग एज के बच्चों की क्वालिटी, मन की क्वालिटी बहुत निम्नतर है। तो उनसे प्रेम कर ही नहीं सकते हैं वे। यदि वे माता पिता से प्रेम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो मोटर 3 तल्ला में पानी नहीं फेंक पा रहा है, तो वो मोटर 10वां तल्ला में पानी कैसे फेंकेगा? बताओ तुम्हें। फेंक सकता है क्या? नहीं फेंक सकता है। इसलिए शास्त्र सबसे पहले कहा मातृदेव भव, पितृदेव भव, तब का आचार्य देव भव। गुरु तीसरे नंबर। पहले मातृदेव भव, पितृदेव भव। अपने माता पिता से प्रेम करो, क्योंकि यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप गुरु से भी प्रेम नहीं कर पाओगे। और यदि आप गुरु से प्रेम नहीं कर पाते हो तो ईश्वर के प्रति प्रेम तो एक दिवा स्वप्न है। क्यों? जिस माता पिता से आपके मन की क्वालिटी बहुत हद तक मिलती है, आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका उम्र का ही केवल अंतराल बड़ा हुआ है, तो आप वहाँ प्रेम में करने में असफल हैं। तो फिर गुरु से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माता पिता में केवल एज का डिफरेंस है, मन की क्वालिटी लगभग सेम है। पर गुरु एज का डिफरेंस हो या ना हो, पर मन की क्वालिटी में बहुत अंतर है। एक धरती पे रेंग रहा है तो एक आसमान में उड़ रहा है। यंग एज के बच्चे का मन यदि धरती पे रेंगता है तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका अंतस आसमान को छू रहा होता है। तो वहाँ प्रेम करना तो बिल्कुल महाकठिन है। यदि कोई कहते हो कि नहीं हम माँ बाप क्या, वो एकदम महास्वार्थी है, केवल स्वार्थ की ही बात करता है, स्वार्थ के बारे में ही बोलता है, उठपटांग हरकत करता है। पर गुरु को ही हम अब सब कुछ मानते हैं। गुरु ही मेरे माँ हैं, गुरु ही मेरे पिता हैं, गुरु ही बंधु हैं, गुरु ही सखा है, सब कुछ वही है। पर ये झूठ बोल रहा है। और जो व्यक्ति माँ बाप से नहीं प्रेम कर पाया, माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर सका, वो भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकता है। वो कितना ही गीत गा ले कि तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह, वो केवल गाने के लिए, वो ढपोरी शंख वाली बात है कि नहीं? हम लोग गाते हैं कि तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह बंधु च सखा तुम्हें वह, बोलते हैं। बोलने के समय एक रोबोट की तरह हो गए हैं हम लोग। जब किसी देवता अथवा किसी ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी आकृति के सामने हाथ जोड़ते हैं
तो रोबोट की तरह स्वयं ही बोलने लग जाते हैं, तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह बंधु च सखा, तुम्हें वह। पर ये सब होता नहीं है, वो झूठ झूठ बोल रहा है, ऊपर ऊपर से बोल रहा है। उसमें उनके भावना का संस्पर्श नहीं है, उसमें इस प्रार्थना में उनका मन का संयोग नहीं है। वो सच में उन्हीं को अपना सर्वस्व मान रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बच्चा अपने से ऊपर वाले से प्रेम कर सकता है, पर एक जब यंग व्यक्ति यदि वो अपने भीतर कैपेसिटी नहीं उत्पन्न कर पाए तो वे अपने से ऊपर से प्रेम करना महा मुश्किल। ये बात किसी किसी सही लग रही है अथवा गलत लग रही है? सही लग रही है? यंग वाले एज वाले लोग को नहीं लगता है कि सही है? सही है। करेंगे ही। वो अगर दिख रहा है कि माता पिता से प्रेम कर रहे हैं, सच में करते होंगे तो आचार्य देवों तक पहुंचेंगे ही। लग रहा है कि वे बहुत प्यार कर रहे हैं पर वास्तव में प्यार नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया? इसलिए यंग एज को अपने माता पिता भाई बंधु लोग से प्रेम दिन प्रतिदिन कम होते जाता है, खोता जाता है। अगर बच्चे लोग माता पिता से पूछ भी लेते हैं कि कैसी है आपकी तबीयत, तो वो केवल फॉर्मेलिटी है। दर्द होगा, आप लोग भी एक दिन उस उम्र में पहुंचोगे, याद रख लेना। और देखोगे एक चीज, और कीमती देखो। प्रकरण है इसलिए बोल दे रहे हैं, ऐसे मेल नहीं खा रहा है प्रसंग का। बहन लोगों को अपनी सास से भारी शिकायत रहता है। शायद ही कोई धरती दुनिया में हो, पता नहीं, जिसे अपनी सासू से प्रेम हो। और पत्नी लोगों को अपनी माँ से प्रेम होता है या नहीं होता है? और एक बात, दामाद को भी पत्नी की माँ से प्रेम हो पा रहा है, अपनी माँ से प्रेम नहीं हो पा रहा है। क्या कारण हो सकता है बताओ तो? भाई गुरु माँ ठीक है कि बैठे हैं यहाँ पे, घर गृहस्थी को कोड़ के नहीं देखते हैं, लेकिन जो जो दिखता है वो होश के कारण दिमाग में रह जाता है कि अच्छा ऐसा। क्या कारण हो सकता है, कौन बताएगा? हाँ बताइए। क्या कितने प्रतिशत लोगों को बताओ, कितने क्या आधा आधी? बहुत कम है ना। क्या करोगे आप? हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारे ही लोग बोल रहे हैं। क्योंकि बहन लोग जानती है कि भाई लोगों को उतनी बुद्धि नहीं होती है। वो अपनी सासू से प्रेम नहीं करेगी तो भी उसका बेवकूफ पति उससे चिपका ही रहेगा।
छोड़ो ना, सासों की बात जब आएगी तो बोलेंगे ना। बहन लोग जानती है कि ये बेवकूफ़ इंसान है, कहता है कि हम भाई बड़े हैं, तीज में और करवा चौथ में सब औरत लोग झुक झुक के प्रणाम करती है, जो जो समता का पोशाक है वो भी पैर छू लेती है, और पुरुष लोग देखने में तो लगता है कि केवल फेरा लेते समय ही पैर छुआ है। छुआ जाता है ना, छुआ जाता है ना। देखने में वो झुका हुआ है, पर एक ही बार कोई तीज त्योहार हो तो अभी तक सीरियल वाले लोग को इतनी हिम्मत नहीं हुई, ये तो दिखाने लगे कि करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत रखी है तो पति भी व्रत रखा है, ये तो यहाँ तक ठीक है, पर पत्नी झुक के पैर छू रही है तो पति भी झुक के पैर छुए। तुम लोग देखे हो क्या ऐसा कोई सीरियल वगैरह? ऐसा नहीं होता। देखने में लगता है कि पुरुष थोड़ा सा सुप्रीम है। उम्र का अंतर रहता है, उम्र का अंतर है। इसीलिए पुरुष लोग सोचते हैं ना, बराबर उम्र की और बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? जो भी हो, पत्नियां जानती है कि बेवकूफ़ आदमी की इसकी माँ को 10 गाली सुना देंगे और एकदम कड़क के कहेंगे कि देखो तुम सप्ताह में एक दिन माँ से बाप से बात करते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर रोज रोज चाहोगे ये हम होने नहीं देंगे। और पत्नी महोदया जब समय मिला हेलो हेलो चिपकी हुई और चिपकी हुई, किससे बात कर रही है? तो माँ से। बताओ किसके अधीन में रहता है? कौन अधीन में रहता है? पत्नी कहने पर चल रही है कि पति कहने पर चलते हैं? पत्नी इतनी चतुर है, इसीलिए जो तुम लोगों के शास्त्र में मातृदेवो भव इत्यादि कहा गया, राधे कृष्ण कहा गया, इसके पीछे यही उद्देश्य है। उमा शंकर गौरी शंकर कहा गया यही कारण है। पहले वो आपको अपनी माँ से प्रेम करवा देगी, पर आप में इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें आप भी अपनी माँ से प्रेम करवा दें। जो भी हो, इसका कारण यही है, पुरुष लोग इस तरह की बेवकूफ़ी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा भविष्य इस औरत से जुड़ा हुआ है। ये हमारे बच्चों की माँ है, ये मेरे लिए खाना बनाती है और सारा व्यवस्था कर देती है। और भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत ही आइडिया है मेरे पास, बताते हैं तुम्हें। जब वो ऑफिस जाने लगे, आप रुमाल निकाल के दे दीजिए, पर्स दे दीजिए निकाल के, और उसका जो कपड़ा लता है उसको निकाल के रख दीजिए, इतनी में फुल के कुप्पा। फिर जो भी आप बोलेगी वो ऐसा ही होगा। तुम चिल्लाती क्यों हो? बोले ना ऐसा ही होगा, वो सीख जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, चिंता नहीं करो, वंदना नहीं आई है। आई हुई है? कहाँ है? चुप रहते हैं, हम नहीं बोलते, बंद।
होना चाहिए कि हम अपने से उच्चतर से प्रेम करने की कला सीखें। और यदि हमारे में अध्यात्म धीरे 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 विकसित हुआ होगा, थोड़ा सा भी अध्यात्म में विकास होगा, तो निश्चय ही हम अपने माता पिता से भी प्रेम करेंगे, गुरु से भी प्रेम करने की सामर्थ्यता आई रहेगी, और ईश्वर के प्रेम में पागल होने की भी सामर्थ्य रहेगा। ये सब कहानी क्यों बोला गया आज? क्या बोले तुम? चलो दान की बात कल कहते हैं। कहने का तात्पर्य था कि बेटा बेटी से दूर हो सकते हैं बुजुर्ग, अलग ठीक है कि वो कमाता है दूर, तो अपनी पत्नी को लेके चला गया, माँ बाप टुकुर टुकुर देखता है, मिलने के लिए सालों इंतजार करता है, पर पैसा नहीं छूटता है। बुजुर्ग लोग माता पिता से दूर हो, मतलब बच्चों से दूर हो गए, बेटे से दूर हो गए, बहू से अब दूर हो गए हैं, दूर रहते हैं, वे कहीं और रहते हैं, हम लोग कहीं और रहते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में भी पैसे की आसक्ति बहुत मजबूत रहती है। रहती है ना। अब इस धन में से अथवा जो चीज हमें प्रिय हो, जो चीज शास्त्र कहता है कि ये विधान करना कि ये दान करो, ये दान करो, सोना दान करो, तो जमीन दान करो कि मकान दान करो कि अन्न दान करो कि वस्त्र दान करो, ये गौण की बात है। शास्त्र कहता है कि जो चीज़ आपको प्रिय हो उसका दान करने की कोशिश करो। हम लोग इतना जल्दी आसक्ति से मुक्त हो पाएंगे ये कठिन है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बहुत चौकन्ना रहें तो हो सकते हैं, पर ज़्यादातर आसक्ति छूटती नहीं। सही है कि नहीं? मोह नहीं छूटता है। मोह की बातों को दिमाग से हटाते हैं, आसक्ति की बातों को दिमाग से हटाते हैं, लेकिन अपने आप आकर्षित होकर आसक्ति हम लोगों के भीतर घुसती है। तो आसक्ति वाली चीज, सबसे ज़्यादा आसक्ति शरीर और धन ही देखा जाता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो भले धन से अधिक बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं, पर जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे धन के प्रति पकड़ भी बढ़ता जाता है। तो इस उम्र में दान की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए, जिससे त्याग की वृत्ति जागे। हमारा समय, हमारा शरीर का आराम है, जो कुछ है सो शरीर और धन, इसके अतिरिक्त तो और अब कोई अपना रहा नहीं। तो शरीर को भी हम दान में नियोजित करें, समय को भी थोड़ा दान में नियोजित करें और धन को भी थोड़ा दान में नियोजित करें। दान के द्वारा जहाँ त्याग वृत्ति संतुष्ट होती है, त्याग वृत्ति पुष्ट होती है, वैसे ही निष्काम भाव से किया गया दान अंतःकरण को भी निर्मल करता है। अंतःकरण में भी पवित्रता, निर्मलता को बढ़ाता जाता है। इसलिए सभी शास्त्र, और एक बात है, आपका शास्त्र कहता है, मतलब हिंदू शास्त्र कहता है कि जो दान किया जाता है वो अनिवार्यतः आज अथवा आने वाले कल में मिलेगा ही मिलेगा।
तुम लोग एक गाना सुने थे ना बहुत प्रसिद्ध, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। इसका मतलब जो कुछ भी हम देते हैं वस्तुतः देते नहीं हैं, वो अस्तित्व में हम बोते हैं। जो कुछ हम देते हैं वो हम अस्तित्व में बोते हैं और बीज के अनुरूप फसल होता है। जानते हो, बीज के अनुरूप फसल होता है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि जो जन्मजात धनी है, धनी घर में, धनी परिवार में जन्म लिए, धनी परिवार में पले बढ़े, धनी अगर भाई है, बहन है, तो धनी परिवार में उसका विवाह हुआ, इसका मतलब निश्चय वो शख्स बहुत दान किया हुआ है, तभी उसके पास धन है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर जितना चाहिए उतना धन नहीं मिलता है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि उसने दान का अभाव रहा है, इस जीवन में भी और उस जीवन में भी, पूर्व जीवन में भी। इसीलिए कहा जाता है कि आप नित्य प्रतिदिन, क्योंकि पता है धन के बिना किसी का खाने पीने तक के लिए भी धन चाहिए ना, वस्त्र के लिए भी धन चाहिए, औषधि के लिए धन चाहिए, इलाज के लिए धन चाहिए। इसीलिए इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि अर्थ वो धुरी है जिसके चारों ओर संसार भौतिक जगत का सब कुछ चक्कर लगाता है। पढ़े हैं ना? अर्थ की आवश्यकता किसको नहीं है? देना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि आप देने में सक्षम हो 2 पैसा तो आप जबरन 200 पैसा दीजिए, जरूरी है ही नहीं। 2 पैसा ही कीजिए पर कीजिए। दान से दोनों बात हो, आध्यात्मिक उन्नति मतलब अंतःकरण की शुद्धता, और दूसरी बात की भौतिक उन्नति में ठहराव। ये बरसाती नदी ना होकर बारहमासी नदी होगा। यदि हम प्राप्त में से सदकर्म हेतु निकालते रहते हैं तो ये हमारा धन टिकाऊ होगा। ठीक है, आप देखोगे अपने पर बाबा छर बाबा लोग को, तो उन लोगों में दान की प्रवृत्ति थी और वे बहुत उन्नति के। उसके ही पीढ़ी में जो लोग जन्म ले रहे हैं अभी, उसमें से बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे अभावग्रसित हैं। क्यों? जबकि उन्हें बाबा पर बाबा से मिला हुआ धन उसके हिस्से में भी आया, पर वे उसको जोग नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें दान की प्रवृत्ति नहीं है। अध्यात्म और भौतिक जगत दोनों को ही विस्तारित करने में, गहराई देने में दान समर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण दान पर इतना कुछ कहते हैं। आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मीठी वाणी का ही दान कीजिए। कोई परेशान है, आप थोड़ी सी संतावना के 2 बोल बोल दीजिए, है कि नहीं? आपके पास कुछ भी नहीं है, आप प्यार ही कीजिए सबसे, सबको प्रेम से देखिए, शिकायत किसी से नहीं। ना बेटे से शिकायत, ना बहू से शिकायत, ना माँ बाप से शिकायत, ना मित्रों से शिकायत, किसी से नहीं, सबसे प्रेम। प्रेम दान भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जानते हो, बुजुर्ग लोग एकदम तरस जाते हैं कि कोई उनके पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात कर ले, पर बेटे के पास समय नहीं है, बहू के पास समय नहीं है, सब चीज़ के लिए समय है, पर अपने वृद्ध माता पिता के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछना, और चलो नाटक ही सही,
नाटक से ही थोड़ा प्यार से उनसे बात कर लो। प्यार से बात कर लेने पर वृद्ध लोग एकदम तृप्त होंगे या नहीं, सोचो, होंगे। पर कोई प्यार से बात करने वाला भी नहीं है। हमें लगता है कि धरती का हर प्राणी, हर जीव प्रेम देना चाहता है और प्रेम पाना चाहता है। हम लोग भी प्रेम पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को प्रेम बांटना सीखना होगा। प्यार करो ना, स्वार्थ से ऊपर उठकर प्यार करो। जिससे तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है उससे तो प्यार कर ही रहे हो। जिसके प्रति आपका मोह है, लगाव है, उससे तो प्यार कर ही रहे हो। आप कोशिश करो कि जिससे प्यार नहीं है, जिससे लगाव नहीं है, जिसके प्रति अपनापन कुछ भी नहीं है, उससे भी दो बोल प्यार के बोल दे, उसे भी प्रेम बांटे। देखना, जीवन के किसी भी घड़ी में प्रेम का अभाव नहीं होगा। और यदि धरती वाले लोग प्रेम नहीं करेंगे तो एहसास होगा, अनुभूति होगी कि वो रब, सबका स्वामी, सबका मालिक हमसे प्रेम कर रहा है। और थोड़े भरे भरे रहेंगे, तृप्त तृप्त रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रेम दान करना होगा। ठीक है, आज इतने ही रहने दो, समय ज़्यादा हो गया।